आइए गाइस, बात करते हैं आज अपने अगले पास्ट परफेक्ट टेंस की। अपना पिछले वीडियो में जो पास्ट कंटिन्यूअस था वो क्लियर हो चुका था। यदि उससे रिलेटेड या पहले वाले टेंस से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए पढ़ते हैं आज अपना अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। जैसे इसकी जो एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब वो होती है इसमें हेड, ओनली हेड होता है। यानी आपका सेंटेंस सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपकी एचवी कौन सी आएगी? हेड आएगी। तो इसमें जो एचवी वो क्या होती है? हेड। बात करें मेन वर्ब, वो होती है इसमें थर्ड फॉर्म। यानी जो मेन वर्ब है वो कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। देन इसके आगे बात करें पहचान की। किसकी बात करें? पहचान। यानी हिंदी वाक्य में ऐसा क्या मिले अपने को कि जिससे हम पहचान जाए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यदि आपको लास्ट में दिख जाए चुका था, यदि आपको मिल जाए तो समझ जाना पास्ट परफेक्ट है। चुकी थी ये मिल जाए, है ना। इसके बाद में जैसे कि चुके थे, अगर ये दिख जाए तो समझ जाना वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा यदि आपको दिख जाए ई थी, ई था, ई थे ये दिख जाए, है ना, या था, ये थी ये दिख जाए तो समझ जाना कि कौन सा है वो? पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी आपको अगर ये दिख जाए तो इसका मतलब है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइए अब हम इसके भी जो चारों सेंटेंस हैं, यानी हर जो अपना टेंस है उसमें वही सेम प्रकार के जो सेंटेंस है, चार सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है वो चलते हैं, वो ही इसमें आज हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की, यानी साधारण वाक्य की। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने कई वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, सिंपल सेंटेंस के बारे में, कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी सारे जो सिंपल सेंटेंस है उनका जो नियम है वो कुछ भी नहीं कहता है। यानी इनका जो नियम है वो कुछ भी नहीं कहता है, और नियम कुछ भी नहीं कहे उसका साफ सा मतलब है कि आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो वैसा का वैसा लागू कर दो। यानी अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या होता है? एस एच बी एम बी ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। इसी में से हम जिस सेंटेंस की अंग्रेजी बढ़ाते हैं वो नियम जोड़ तोड़ मरोड़ कर बढ़ाते हैं। अब सिंपल सेंटेंस का नियम कुछ नहीं कहता है तो फॉर्मूले में ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ हटाना है, इसको ऐसा कैसा लागू कर देना है। अब जैसे इसका एक सेंटेंस ले लें, जैसे राम जयपुर जा चुका था, राम जयपुर जा चुका था, ये सेंटेंस कहते हैं। अब आपके सामने दोनों तरीके हैं, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो या फिर टीएसएफ का नियम लगा लो। ये भी दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में टीएसएफ का नियम लगवाकर भी बताता हूं। तो आपको अब ये तो आ ही गया हो, नहीं आए तो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या करो, आप टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए लास्ट में जाओ, चुका था, ये किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट, यानी आपका टेंस क्लियर हो गया। अब पहचानो आप सेंटेंस। सेंटेंस देखो बिल्कुल साधारण सा, ना कोई नोट आ रहा है ना प्रश्न पूछ रहा है, यानी कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। अब बना दो फॉर्मूला, और फॉर्मूला बनाने के लिए कोई दो बातें मालूम, एक तो एन पता होना चाहिए और एक लो यानी नियम मालूम होना चाहिए। अब एन अपना ये रहा, नियम क्या कहता है? सिंपल सेंटेंस का कुछ नहीं कहता है, और नियम कुछ नहीं कहे तो ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। तो आइए देखो, अब आपका फॉर्मूला बन गया, सेंटेंस आपके सामने। अब इसके अंग्रेजी आप बना दो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम, तो ये लो राम लिख दिया। एच की सब्जेक्ट के अनुसार अब इसमें एक वचन चाहिए, बहुवचन क्या आएगा? ओनली, ये लो हेड। देन इसके बाद मैन वर्ब लास्ट में आती, जा चुका था, जाने को कहते हैं गो, और गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? देखो पहले मैंने बताया था, गो, वैन और गोन, ये तीन फॉर्म होती है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो इसकी जो गो की थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? गोन। तो राम हैड गोन। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां जा चुका था? जयपुर, और जयपुर जगह है तो ये लो टू जयपुर, और ये अपना सेंटेंस
बन गया, यानी राम हैड गॉन टू जयपुर, राम जयपुर जा चुका था। तो ये अपना सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन हो गया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस में, इसका नियम कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहता है, जो नॉर्मल फॉर्मूला उसको ऐसा कैसा लगा दो और पहले फॉर्मूले को देखो, फिर सेंटेंस को और इसके अंग्रेजी बनाते जाओ। तो ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। इसकी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था थोड़ा, तो इसमें बता देता हूं वापस से कि इस प्रकार के वाक्य में ओनली ऑन क्या आता है? नोट आता है। क्या आता है? ओनली ऑन नोट। और नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट है वो हमेशा कहां आएगा? तीसरे नंबर। ये बात ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट है वो हमेशा कहां आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। अब आपको नियम पता है तो आप एनएफ में क्या कर दो? नियम लगा दो। किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी बनानी है ना तो नॉर्मल फॉर्मूले में नियम लगा दो सेंटेंस का, ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो सेंटेंस कौन सा? नेगेटिव। नियम क्या है? नोट तीसरे नंबर पे। तो इसमें जो नॉर्मल फॉर्मूला है इसमें तीसरे नंबर पे नोट जोड़ दो, नोट जोड़ते नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे मान लो आपके सामने यहां सेंटेंस दिया हुआ है, राम जयपुर नहीं जा चुका था। यानी आपके सामने वही सेंटेंस जिसको मैंने नेगेटिव बना दिया है, राम जयपुर नहीं जा चुका था। तो आप ये भी लगाकर देख लो, टेंस पहचानो, चुका था पास्ट परफेक्ट, सेंटेंस पहचानो, नहीं आ गया, सब्जेक्ट नेगेटिव हो गया। अब फॉर्मूला बना दो और इसके लिए दो बातें। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? एस, एच वी, एम वी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब नियम, अब जो नियम कहे, जिस सेंटेंस की अंग्रेजी बना रहे हो नियम कहे वही जोड़ दो, नियम कहे वही घटा दो। अब नियम केवल इतनी सी बात बोलता है कि भाई साहब नोट आएगा तीसरे नंबर पे, तो एक दो ये तीसरे नंबर पे क्या लगा दो? नोट लगा दो। अब तीसरे नंबर पे नोट लगा दिया तो ये बढ़ गया अपना फॉर्मूला, एक दो और ये तीसरे नंबर पे आ गया नोट, और बाकी का जो है एमवी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी ऐसा का ऐसा लिख दिया, यानी अपना फॉर्मूला भी बन गया। अब फॉर्मूला बन गया तो अंग्रेजी बना दो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो ये लो राम। फिर एचवी, एचवी आती है इसमें हेड, क्योंकि एक वचन बहुवचन तो देखना नहीं है, एचवी एक ही है, एक वचन हो बहुवचन हो कुछ भी हो हेड लगाना है। तीसरे नंबर पे आ गया नोट, तो ये लो हो गया अपना नॉन। मैन वर्ब जो कि लास्ट में आती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। देन बात करें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कहां नहीं जा चुका था? जयपुर। जयपुर जगह है और जगह और क्रिया के बीच में क्या लगा दो? टू लगा दो। तो ये बन गया अपना राम हैड नॉट गॉन टू जयपुर, राम जयपुर नहीं जा चुका था। यानी ये था अपना नेगेटिव सेंटेंस। तो ये क्लियर हुआ अपना सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की। उससे पहले एक बार आप सभी जो है अपनी कॉपी में इसको उतार लें। तो आइए हम आगे बात करते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की। यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। और ये दिमाग में आती है, ये बात तो मालूम हो जानी चाहिए कि ऐसे प्रकार के वाक्य में एचवी का प्रयोग कहां होता है? सब्जेक्ट से पहले। और ये कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से बनता है। अब जैसे कि बात करें पहले प्रकार की कि यदि जो WH वर्ड है कहां आ जाए? हिंदी वाक्य के शुरू में, तो उस अवस्था में जो उसका अर्थ है आपको क्या करना है? नहीं लिखना है। ये पहली बात है। अब आपके सामने इसकी दो नियम, दो बातें आ गई। अब आप क्या करो? दो बातों से क्या करो? पहली बात क्या है? एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। दूसरी बात शुरू में है तो मत लिखो। अब बचा क्या? एमवी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। और इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। दूसरा तरीका, यदि जैसे आपको सेंटेंस दिया हुआ हो, क्या राम जयपुर जा चुका था? क्या राम जयपुर जा चुका था? यह आपको सेंटेंस दिया हुआ है। मान लो क्या राम जयपुर जा चुका था, तो वही गोल्डन स्टेप वाला नियम लगा दो।
TSF। सबसे पहले क्या करो, टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए लास्ट में जाओ, चुका था किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट की। सर जी सेंटेंस पहचानो, ये लो WH वर्ड आ गया, इंटरोगेटिव हो गया, अब फॉर्मूला बना दो। और फॉर्मूला बनाने के लिए वही दो बातें मालूम होनी चाहिए, NF और लो, यानी नॉर्मल फॉर्मूला और नियम पता होना चाहिए। अब नॉर्मल फॉर्मूला है आपका SHVMV ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। अब क्या करो, नियम जो कहता है जिस सेंटेंस की आप अंग्रेजी बना रहे हो वो इसमें जोड़ना है, वो इसमें घटाना है। नियम की पहली बात, HV का प्रयोग भाई साहब कहां करना है, सब्जेक्ट से पहले। दूसरी बात कि यदि WH वर्ड शुरू में आ जाए तो इसका अर्थ मत लिखो, तो मत लिखो। अब बचा क्या, MV ऑब्जेक्ट और ETC और क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो ये बन गया फॉर्मूला। तो आप दोनों तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। अब आपका फॉर्मूला बन गया तो अंग्रेजी बना दो। सबसे पहले HV, तो HV क्या आएगी, हेड, क्योंकि सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, HV हेड ही आएगी, एक ही है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट करना इसमें राम। मैं लास्ट में जा चुका था, जाने के लिए गो, और गो की तरफ होती है गॉन। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां जा चुका था, जयपुर, तो टू जयपुर, क्योंकि जयपुर एक गंतव्य स्थान है और गॉन क्रिया है, तो दोनों के बीच संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो ये हो गया है राम गॉन टू जयपुर। अब इसी के आगे हम बात करते हैं इसके अगले दूसरा जो टाइप है, जो दूसरा इसका प्रकार है, कौन सा, कि यदि आपको जो ये WH वर्ड है, यहाँ तो शुरू में लिखा था, यदि आपको ये WH वर्ड कहां दिख जाए, हिंदी वाक्य के बीच में दिख जाए, कहां दिख जाए, हिंदी वाक्य के बीच में दिख जाए, तो आप क्या करो, जो उसका अर्थ है वो कहां लिखो, फर्स्ट, यानी सबसे पहले लिखो। उसका अर्थ कहां लिखो, सबसे पहले। तो उस अवस्था में आप क्या करो, उसका अर्थ सबसे पहले लिख दो। तो वही दो बातें हो गई। पहली कंडीशन, HV का प्रयोग कहां हुआ, सब्जेक्ट से पहले। दूसरी कंडीशन, हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है तो अर्थ सबसे पहले, तो ये लो अर्थ सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तीसरी कंडीशन है ही नहीं तो फिर आगे का ऐसा कैसा उतार दो, तो ये लो MV ऑब्जेक्ट और ETC और इंटरोगेटिव है, तो ये लो क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आप लगे हाथ इसको कर दो। अब इसी के साथ हम बात करते हैं जैसे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे राम जयपुर क्यों जा चुका था। अब आपके सामने सेंटेंस है, तो इसको भी आप उसी TSF की नियम लगा के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो जैसे आपका जो फॉर्मूला बना हुआ है, अब इसका ट्रांसलेशन भी करो। सबसे पहले WH वर्ड, क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई। देन इसके बाद में HV क्या है इसमें, हेड। इसके बाद में सब्जेक्ट करना राम, तो ये लो हो गया राम। इसके बाद बात करें मैन वर्ब कहां थी, हिंदी वाक्य के लास्ट में। जाने के लिए गो, और गो की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, गॉन। इसके बाद में ऑब्जेक्ट करना जयपुर और गॉन क्या है, क्रिया और जगह है, तो इनके बीच में किसका प्रयोग करेंगे, टू का। तो ये हो गया अपना व्हाई हैड राम गॉन टू जयपुर। तो ये था अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी के साथ में हम इसके आगे की जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो लास्ट इसका सेंटेंस है उसकी बात करते हैं। तो उससे पहले इसको अपनी जो कॉपी है उसमें उतार लें। तो आइए हम बात करते हैं अगले सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इससे पहले हमने पढ़ा था केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो इसकी एक ही खास बात होती है, पहली जो खास बात है वो यही है
इसमें भी एचवी का प्रयोग कहाँ आएगा, सब्जेक्ट से पहले। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें भी एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब इसमें जैसे नेगेटिव नोट आ गया, तो जैसे कि केवल नेगेटिव में तो अपना नोट तीसरे स्थान पे आता था, लेकिन इसमें कहाँ आएगा, तो देखो इंटरोगेटिव दो प्रकार से बनता है, तो नोट भी दो ही प्रकार से आ जाएगा। तो देखो पहला प्रकार हम इसका पढ़ते हैं। पहला प्रकार है कि जब आपको यदि जो WH वर्ड है वो कहाँ आ जाए, हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए, कहाँ आ जाए, हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए, तो उसका जो अर्थ है आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। और अगर आप उसका अर्थ नहीं लिख रहे हो तो इस अवस्था में जो नोट है वो कहाँ आ जाएगा, तीसरे नंबर पे। कहाँ आ जाएगा, तीसरे नंबर पे। तो ये इसका छोटा सा नियम है। अब नियम आप लगा दो डायरेक्ट। पहला नियम, एचवी का प्रयोग कहाँ होगा, सब्जेक्ट से पहले। दूसरा नियम, शुरू में आ जाए तो उसका आप मत लिखो, चलो मत लिखो। तीसरा नियम, नोट कौन से स्थान पे, तीसरे पे। एक, दो और ये लो, तीसरे स्थान पे क्या आ गया, नोट। चलो नोट भी आ गया। अब कुछ और बोल रहा है तो बाकी का ऐसा वैसा लिख दो, कुछ बोल नहीं रहा है तो देखो अपना ऑब्जेक्ट और इट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो आइए अब इसका हम एक सेंटेंस लेते हैं। क्या राम जयपुर नहीं जा चुका था, क्या राम जयपुर नहीं जा चुका था, यानी आपके सामने ये सेंटेंस है। तो आपको दूसरे तरीके से इसको कर सकते हो, वो TSF का नियम लगाकर आप इसको कर सकते हो। टेंस पहचानो, फिर सेंटेंस और फिर फॉर्मूला बना दो। तो ये देखो आपको ये फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है। अब इसका ट्रांसलेशन कर दो। सबसे पहले एचवी क्या आती है इसमें, हेड। फिर सब्जेक्ट क्या आता है इसमें, राम। फिर नोट आ गया तो नोट कैसा कैसा लिख दो। फिर क्या आ रहा है, मैनवर जा चुका था, जाने को गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या आती है, गॉन। इसमें मैनवर कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। देन बात करें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, जयपुर जगह है तो क्या लगा दो, टू लगा दो। तो ये हो गया अपना हैड राम नॉट गॉन टू जयपुर, क्या राम जयपुर नहीं जा चुका था। तो वैसे बेसिक से नियम आपको इनको ध्यान में रखना है। तो आइए इसी के साथ में हम पढ़ते हैं इसका जो दूसरा प्रकार है, वो भी बिल्कुल इसका थोड़ा अपोजिट ही है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं है, बस इसका थोड़ा अपोजिट है। तो देखो इसमें ये उल्टा है कि यदि WH वर्ड आपको कहाँ दिख जाए, हिंदी वाक्य के बीच में दिख जाए, कहाँ दिख जाए, बीच में दिख जाए, तो आप क्या करो, उसका अर्थ है कहाँ लिखो, सबसे पहले। देखो यहाँ तो हिंदी वाक्य में शुरू में आ रहा था तो उसका अर्थ नहीं लिखना था, लेकिन हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका अर्थ सबसे पहले लिख दो। और अगर आप अर्थ सबसे पहले लिख रहे हो इसका अर्थ, तो इस अवस्था में जो ये नोट भाई साहब है वो कहाँ आएगा, चौथे नंबर पे। यानी WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो नोट उसका अर्थ नहीं लिख रहे और नोट तीसरे नंबर पे, और WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो अर्थ सबसे पहले लिखे तो नोट चौथे स्थान पे। अब देखो इसमें कोई नियम लगा दो, एच का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, पहली बात। दूसरी बात, WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आए, अर्थ कहाँ लिखो, सबसे पहले। तो ये लो सर जी सबसे पहले हमने लिख दिया, कंप्लीट। थर्ड, नोट कौन से स्थान पे, चौथे पे। 1 2 3 और ये चौथे स्थान पे क्या आ गया, अपना नोट आ गया। अब बचा क्या, MV, ऑब्जेक्ट और ETC, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बन गया तो आइए एक सेंटेंस भी लेते हैं, जैसे राम जयपुर क्यों नहीं जा चुका था। आपके सामने सेंटेंस है, राम जयपुर क्यों नहीं जा चुका था, तो इसको भी आप वैसे दूसरे तरीके से कर सकते हो, TSF का नियम लगाकर। सबसे पहले टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, फिर बना दो फॉर्मूला। तो वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। तो देखो आपका फॉर्मूला है, सबसे पहले WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाई। इसके बाद क्या आ रही है, HV क्या है अपनी, हेड, ये लो सर जी। फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, तो सर जी ये लो सब्जेक्ट क्या है, राम। इसके बाद क्या है, नोट, तो ये लो नोट को लिख दो। देन इसके बाद क्या आ रहा है, मैनवर कहाँ की है, हिंदी वाक्य के लास्ट में, जाने को गो और गो की तरफ गॉन। देन इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर, तो जयपुर जगह है तो वही क्या लगा दो, टू लगा दो, और ये बना दो क्वेश्चन मार्क। यानी जब भी आप ट्रांसलेशन करो ना तो
तो पहले फॉर्मूले को देखना है और फिर वाक्य को देखना है। तो ये हो गया अपना जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका जो लास्ट सेंटेंस रहा था इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यदि आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है या जो पिछले वाले जो भी सेंटेंस है उनमें कोई डाउट रह जाता है तो आज की इस वीडियो में जो है आप क्या करो, अपने कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर दो, आपका डाउट जो है जल्दी क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।